हाँ, मैं जितेंद्र फिर एक बार आपके साथ मैं हाजिर हूँ एक अपना नया वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में अपन ने सीखा था कि डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन कराना है, क्या डीमेट अकाउंट का यूजेस रहता है। आज बात करेंगे डीमेट अकाउंट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीमेट अकाउंट को क्या डीमेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, क्यों ज़रूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट की, फिजिकल में ट्रेड क्यों नहीं होना बंद हो गया। उसी के साथ में हम आज सीखेंगे कि आज मार्केट में किसी एक स्टॉक के बारे में जिसके बारे में आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए पर्टिकुलर एक प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक स्टॉक लेते हैं, अपन बात करते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का अभी करंट प्राइस चल रहा है 363 रुपये 40 पैसे। अब हमेशा खरीदने और बेचने के लिए खरीदार होना ज़रूरी है और बिकवाल होना ज़रूरी है। तो बाय के लिए अपन किसी से खरीदेंगे तो उसके लिए अपने को ज़रूरी है कि अपने पास सेलर उपलब्ध हो। अपन जहाँ पे भी अपन ट्रेड कर रहे हैं, अपन डीमेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, तो ज़रूरी है कि उस स्टॉक को बेचने वाला होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को खरीदना है तो कोई बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे, अगर कोई बेचेगा नहीं तो उसको खरीद कैसे पाओगे। तो मैं आज बात करता हूँ कि एसबीआई का जो प्राइस चल रहा है 363 रुपये 50 पैसे, उसी को अपन अगर खरीदते हैं तो उसमें दो प्राइस दिखते हैं। कभी भी आप डीमेट अकाउंट को खोल के देखेंगे तो उसमें दो प्राइस दिखते हैं, एक बिकवाल वाला और एक खरीदार वाला। तो अभी यहाँ पे दो प्राइस दिखेंगे एसबीआई के। एक बिकवाल का जो प्राइस दिख रहा है वो 363 रुपये 30 पैसे चल रहा है और खरीदार का 363 रुपये 50 पैसे। ऐसा क्यों, मतलब खरीदना बेचना सेम रेट पे क्यों नहीं होता? क्या रहता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक आदमी या दो आदमी ट्रेड कर रहे हैं, लाखों करोड़ लोग उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए अपने को कौन सा सेलर मिल रहा है, अपना प्राइस, अपन क्या प्राइस में अपने को सूटेबल है। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने को क्या प्राइस पूरता है। आज कोई भी अपन सामान भी खरीदते हैं तो अपन भाव ताव करते हैं, तो वैसे ही सेम एज इट इज रहता है कि आप किसी स्टॉक को खरीदने के लिए आप एक निश्चित प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस डिसाइड करते हैं तो उस प्राइस को ऊपर आप बिट लगाते हैं। बिट इन द सेंस कि ये प्राइस पे आ जाए तो मैं इसको खरीद लूंगा, राइट। तो सपोज मैंने किसी स्टॉक को खरीदने के लिए 363 रुपये 50 पैसे की बिट लगाई, तो जब इस स्टॉक में कोई बिकवाल होगा 363 रुपये 50 पैसे का, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे मेरी एक बिट लगती है, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाता है और आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो फंड आपने जो आपके डीमेट अकाउंट में सेविंग अकाउंट से जो ट्रांसफर करा था, आपने डीमेट अकाउंट जब खुलवाया था उसके साथ में आपने एक पैसा ट्रांसफर करा होगा, जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ट्रांसफर करा कि इतना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, राइट। तो उस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपन मार्केट में ट्रेड कराते हैं। सपोज आपकी बात करते हैं कि आज आपने 363 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि आपका 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो शेयर आएंगे। तो बात करते हैं, देख लेते हैं अपन 363 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय 1000, मतलब करीबन 36 शेयर आप खरीद सकते हो। 36 शेयर आप खरीदोगे 36। अब बात करते हैं कि 36 शेयर तो मैंने खरीद लिए, बट इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि 363 रुपये 30 पैसे बाय का प्राइस दिख रहा हो, 363 रुपये 50 पैसे सेलर का प्राइस दिख रहा है। 363 रुपये 50 पैसे में आपने खरीदा। कभी भी किसी स्टॉक को बेचने के लिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तभी अपने को मुनाफा होगा, और वो स्टॉक अगर नीचे जाता है तो अपने को नुकसान होगा। तो शुरू में ही मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें होती हैं।
तो आज की बात करते हैं कि अपन ने सपोज कोई स्टॉक खरीदा 363 रुपए 50 पैसे में, जैसे मैंने बताया कि आपको एसबीआई अपन ने खरीदा, तो वो प्रॉफिट कब होगा, 363 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाएगा। मतलब 363 रुपए 60 पैसे 70 पैसे 80 पैसे 364 रुपए 365 रुपए, जो भी अपना एक टारगेट रहता है उसके अकॉर्डिंग। ये तो हो गया अपने कैपिटल। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब क्या रहता है कि इंट्राडे। अब बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि इंट्राडे क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट जिसके पास अपन खुलवाते हैं वो ब्रोकर अपने को एक लिमिट प्रोवाइड करता है, उस लिमिट को यूज करते हैं। तो उसको प्रोवाइड लिमिट इन द सेंस क्या रहता है कि वो अपने को एक्स्ट्रा लिमिट देता है कि मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का, तो वो कुछ पैसा आपको देगा। वो इंट्राडे के लिए देता है 9:15 से 3:15 बजे का जो इंट्राडे मार्केट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको वापस वो पैसा लुटाना रहेगा। अब वो क्यों देता है, उसका बेनिफिट क्या रहता है, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या रहता है कि जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा आपका बाइंग होगा। सपोज आप 10,000 रुपए में 36 शेयर खरीद पा रहे हो और वहीं आपको 10 टाइम की लिमिट दे रहा है, तो आपको 360 शेयर आप खरीद पाओगे। 360 शेयर अगर आप खरीद पाओगे तो डेफिनेटली उसकी ब्रोकरेज भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो वो बेनिफिट ब्रोकर का भी रहता है। उसके साथ साथ में अपना प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। कि सपोज बात करते हैं कि एसबीआई 366 रुपए 50 पैसे आगे 3 पॉइंट का मूवमेंट अपने को दे दिया और अपने 363 रुपए 50 पैसे में खरीदा और 366 रुपए 50 पैसे में बेचा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। इसके अकॉर्डिंग 360 रुपए इंटू 3 करेंगे तो अपन 1080 रुपीज का अपने को प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और सेम एज इट इज बात यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक एसबीआई की नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टॉक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे आप ट्रेड करके यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आपने सुना होगा बैंक जितने भी आ गए, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर भी इसी में आ जाएगा कि जो भी बैंकिंग सेक्टर है, कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे आपको बताया मैंने, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया। तो इनका जो मूवमेंट करेगा वो डिपेंड करेगा बैंकिंग सेक्टर पर। बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई भी न्यूज आती है, जैसे आपने सुना होगा कभी आरबीआई की पॉलिसी वगैरह आती है जिसमें रेपो रेट वगैरह की न्यूज आती है, तो उसमें काफी बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक मार्केट में उछाल आता है। तो अब बात करते हैं कि एनएससी के लिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाय सेल किस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक पर्टिकुलर एक अपना इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स यानी जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ 51 स्टॉक रहते हैं। इंडेक्स सपोज आप पढ़ाई करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बुक के आगे भी मतलब कुछ इंडेक्स रहते हैं और पर्टिकुलर उसके पार्ट्स रहते हैं कि जो कि सब्जेक्ट, तो उसी वाइज एक इंडेक्स रहता है, उसमें उसके स्टॉक रहते हैं जो कि पर्टिकुलर 50 से 51 स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक रहेंगे उसके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका मूवमेंट होगा और मार्केट को प्लस माइनस उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। वैसे ही बीएससी में होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कि जो बीएससी के स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स उसका इंडेक्स है। तो बीएससी के जितने भी स्टॉक है उस स्टॉक में जो भी मूवमेंट होगा पॉजिटिव हो रहा है सारे स्टॉक में, जहां पे जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, जिसका पार्टिसिपेंट उस सेंसेक्स के लिए ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे मूवमेंट मिलेगा। राइट। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि अपन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट आपने लगा दिया, डीमेट अकाउंट खोल दिया। अब बात करेंगे कि मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो मूवमेंट कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट, जैसे जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई का अगर कटौती आएगी तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ेगा। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको लॉकडाउन में भी मिल रही होगी जिनके प्राइस आपको हाई मिलते हैं। कुछ इसको तो हालांकि काला बाजारी बोलते हैं, बट क्या रहता है कि ये चीजें आप भी समझ सकते हैं कि जब उसका सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किसी भी कंपनी का स्टॉक, आज बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉक है, ऐसा कोई स्टॉक है नहीं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का, बट बात करते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के पास
सिर्फ 200 शेयर है, उसके पर्टिकुलर मार्केट में 200 ही शेयर है। अब 200 शेयर खरीदने के लिए 200 शेयर ही हैं, तो वो 200 शेयर मैं किसको बेचूंगा? जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। आज अगर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं तो जो भी सबसे ज्यादा उसमें बोली लगाएगा। यहाँ पे लगती है एक बिड प्राइस कि कोई उसकी प्राइस 201 रुपये लगाएगा। किसी स्टॉक का प्राइस सपोज बात करते हैं 200 शेयर है और 201 रुपये उसका प्राइस लगा रहा है, तो मैं 201 वाले को बेच दूंगा। अब 202 बताएगा तो वो 201 वाला 202 को बेचेगा, 203 को बेचेगा, आगे 204 को, ऐसे पर्टिकुलर उसका प्राइस बढ़ता रहता है। सेम एज इट इज क्या होता है कि उसकी जब डिमांड खत्म हो जाती है, किसी मार्केट में वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस घटता है। तो मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग उसका डिमांड के ऊपर ही, डिमांड और सप्लाई पे पूरा मार्केट डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट होगा। तो आज अपन ने जो सीखा है वो बात करते हैं डिमांड और सप्लाई प्लस डीमेट अकाउंट में बाय सेल क्या होता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। जरूरी होता है, अब मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एक आपका फिक्स लॉस होना चाहिए कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हो। आज आपने सपोज 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा और आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे 1,000 का लॉस हो जाए, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक जो भी पोजीशन, जो भी मैंने मार्केट में पोजीशन बनाई है वो पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस होता है, जो कि आप स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस इन द सेंस क्या होता है कि आपने SBI 363 रुपए 50 पैसे में खरीदा था, अब चाहते हैं कि 361 रुपए 50 पैसे आ जाए, तो SBI मेरे को काटना है। आपने ये डिसाइड कर लिया, बट क्या होता है कि सडनली कभी कभी मार्केट में एकदम गिराव आ जाता है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो स्टॉप लॉस नाम का एक ऑप्शन आपको डीमेट अकाउंट में मिलेगा, जो कि आप लगा सकते हो। वहां पे ऑप्शन में जाके आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस और पेंडिंग प्राइस, आपको दोनों प्राइस डालना पड़ेगी। वो दोनों प्राइस आप डालोगे, उसके अकॉर्डिंग 161 रुपए 50 पैसे, 161 रुपए 60 पैसे का 10 पैसे का अंतराल रहेगा। जब 161 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के बीच में जब भी मूवमेंट करेगा SBI, तब ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। स्क्वायर अप यानी कट जाएगी। कट जाएगी मतलब आपने जो भी खरीदा वो लॉस होगा, तो लॉस बुक हो जाएगा। वैसे ही होता है टारगेट। अब सपोज जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप मार्केट को देख पाओ, तो उसके लिए अपन उसमें एक टारगेट फिक्स करते हैं कि आपने स्टॉक बाय करा SBI का 363 रुपए 50 पैसे से, और टारगेट लगाया 366 रुपए 50 पैसे, स्टॉप लॉस लगाया 361 रुपए 50 पैसे का। अब क्या होगा कि जो भी पहले आएगा 366 रुपए 50 पैसे आ गया, तो वहां पे आपका टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हो गया यानी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक कर लिया मतलब 1080 रुपीज का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। वो आपको डीमेट में आपके क्रेडिट दिखेगा। ऑफ ऑनलाइन आप जैसे ही कहाँ पे भी डीमेट खोलते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा वो सारी चीजें भी, उसके भी कुछ वीडियो बना के मैं आपको उसके साथ में बताऊंगा, तो आप उसको लाइव भी देख पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं टारगेट आपने हिट हो गया, टारगेट में निकल गया, आपका 1000 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब बहुत सा जनों का क्वेश्चन होगा कि वो 1000 मेरे को कैसे मिलेगा। तो वो इन द सेंस क्या होता है, एक सेटलमेंट होता है, जो कि सेटलमेंट आपका NSDL, जहां से आपका डीमेट अकाउंट लिंक होता है, वहां से सेटलमेंट होता है। जो भी आपका टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जो भी आप ट्रेड करते हो उस पर टैक्सेस भी लगते हैं, उस पर ब्रोकरेज, जो ब्रोकर ने आपकी ब्रोकरेज लगाई है वो कट के आपको मिल जाएगा। तो सपोज बात करते हैं कि मेरे को ब्रोकरेज कितनी लग सकती है, तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि सिर्फ आपको 20 रुपए पर ट्रेड में कराते हैं, तो 20 रुपए वो लग जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग टैक्सेस रहते हैं, जो कि टैक्सेस आपको एस्टैम्प ड्यूटी, STT, अदर टैक्सेस वगैरह फी रहती है। तो सारी चीजें आपको वहां से कटौती होगी, जो भी मिलेगा आपको 950-970 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्रेडिट हो जाएगा इन द सेंस कि आप, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट हो गया और तुरंत आप उसको निकाल पाए। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि आप डीमेट अकाउंट में सुबह, कुछ डीमेट अकाउंट का 1 से 2 दिन का टाइम रहता है, कुछ डीमेट अकाउंट का जो टाइम रहता है वो 3 से 4 घंटे का रहता है, कुछ का 5 से 6 घंटे का रहता है, जो कि आप अगर वहां से ट्रांसफर करोगे, पे आउट पेइंग का ऑप्शन रहता है, वहां से आप पे आउट करेंगे, तो वहां से आपके अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट डीमेट अकाउंट में लिंक कराया है, उसके साथ में वही चीजें, वो पे आउट आपको क्रेडिट हो जाएगा। और इसी के साथ में आज मैंने जो बताया, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी मेरे निरंतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको बेसिक से लेकर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बेसिक नॉलेज तो होगा, बट मेरा पर्टिकुलर उद्देश्य ये है कि नए लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं उनको प्रॉपर गाइड करूँ। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करूँगा जो भी मेरे से बनेगा। थैंक यू। एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।